नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, अगर आपने यूपी में टीजीटी और पीजीटी परीक्षा के लिए आवेदन किया हुआ है तो आपके लिए यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। और आपकी परीक्षा कब होगी, इस पर एक लेटेस्ट अपडेट है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए चयन यानी कि चयन बोर्ड में जो 10 सदस्यों के पद रिक्त हैं, तो नियुक्ति की जो प्रक्रिया चल रही है उस पर ये धीरे धीरे अपने अंतिम चरण की ओर है। जानकारी प्राप्त हो रही है कि 15 अक्टूबर तक सभी सदस्यों की नियुक्ति कर ली जाएगी और इसके बाद आपको डेट भी बता दी जाएगी कि आपकी जो डेट होगी वो क्या हो सकती है। फिलहाल फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि कुल मिला के 14 लाख से अधिक आवेदन आए हुए हैं और पदों की संख्या ये भी आपको पता ही है कि लगभग 4100 के आसपास पद हैं। विषयवार देखेंगे तो ये प्रतियोगिता और भी अधिक सघन और जटिल हो जाती है। तो इसके मद्देनज़र आपको जो है काफ़ी कठिन परिश्रम करना होगा अगर आप अंतिम रूप से चयनित होना चाहते हैं तो, क्योंकि हर बार की अपेक्षा इस बार टीजीटी पीजीटी में पदों की संख्या बहुत ज़्यादा कम है। लगभग मान लीजिए कि आधी से भी कम है। ठीक है, तो टीजीटी पीजीटी के लिए अगर आपने आवेदन किया हुआ है तो आप ये मान चलिए कि आपके पास दिसंबर तक का समय है और जनवरी के बाद ये परीक्षा, मतलब दिसंबर के बाद ये परीक्षा जनवरी फरवरी कभी भी करवाई जा सकती है। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं आया है, लेकिन आयोग में जो कुछ चल रहा है उसके मुताबिक सहज ही ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आयोग ये परीक्षा जल्द से जल्द आयोजित करने के पक्ष में है और इसके लिए वो अपनी तैयारियां भी शुरू कर चुका है। अब देखो, जैसे ही जितने भी सदस्य हैं उनकी नियुक्ति हो जाती है, आपको एक टाइम टेबल मिल जाएगा कि परीक्षाएं कब और किस तारीख को हो रही हैं। फिलहाल आप ये मान कर चलिए कि दिसंबर तक का समय आपके पास है और बस दिसंबर तक जो कुछ तैयारी आपको करनी है वो आप कर लीजिए। जनवरी या इसके बाद कभी भी आपकी परीक्षा आयोजित कर ली जाएगी। तो फिलहाल 14 लाख से ज़्यादा सीटें, 14 लाख से ज़्यादा आवेदक और ऊपर से मात्र 4100 के आसपास सीटें, तो काफ़ी सघन और जटिल प्रतियोगिता का सामना आप लोगों को करना है। अंतिम रूप से अगर आपको चयनित होना है तो डेफिनेटली आपको परिश्रम अभी से करना होगा। तो देखो, यहाँ पर अभी तक मैं बार बार कर रहा हूँ कि कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं है, लेकिन फिलहाल जो सदस्यों के पद रिक्त थे उन पर जो भर्ती की प्रक्रिया चल रही है वो जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। और यहाँ पर देखिए, सूचना मिल रही है कि 15 अक्टूबर तक सदस्यों के नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो सकती है। जैसे सदस्यों की नियुक्ति हो जाती है उसके बाद एक मीटिंग का आयोजन होगा और मीटिंग में फाइनल डेट पर फैसला कर लिया जाएगा। ठीक है, तो फाइनल डेट के बारे में आपको 15 अक्टूबर के बाद कभी भी पता चल जाएगा, लेकिन ये मान चलिए कि आपके पास जो समय है वो मात्र दिसंबर तक का है। ये परीक्षा जनवरी में भी हो सकती है, फरवरी में भी हो सकती है। तो दिसंबर तक अपनी तैयारी को पूरी करिए। हमारी सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ हैं। यूपी ट्रिपल एससी की ओर से भी एक खबर आ रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपी ट्रिपल एससी की जो परीक्षा हुई थी वो 24 अगस्त 2021 को हुई थी पिछली बार, और इसकी जो वैधता थी वो 27 अक्टूबर थी। लेकिन कुछ नई वैकेंसीज भी इसी बीच आ गई हैं जिनकी भर्तियां जो हैं वो पेट 2021 के आधार पर की जानी है। अब पेट 2021 के आधार पर अगर भर्ती की जानी है तो अक्टूबर के बाद जो वैकेंसीज रहेंगी, यानी कि पेट की वैधता यहाँ पर बढ़ानी पड़ेगी। तो जानकारी प्राप्त हो रही है कि पेट 2021 की जो वैधता है ये बढ़ सकती है। कितनी बढ़ सकती है? तो मिल रही जानकारी कि ये जो वैधता है ये 3-4 महीने तक बढ़ सकती है। तो इसके लिए ये एक अच्छी खबर है कि अगर जनवरी तक कोई भी नई वैकेंसी आती है तो उसमें आप पीईटी 2021 के आधार पर ही आवेदन कर पाएंगे। वैसे पीईटी 2022 भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से जो परीक्षा केंद्र हैं बहुत ही दूर भेजे गए हैं, तमाम कठिनाइयाँ भी आप लोगों के सामने हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जो पत्थरों से ना उलझे वो झरना किस काम का। तो मुश्किलें और परेशानियां ये आपको मजबूत करने के लिए आती हैं, तो इनसे आप बिल्कुल इनका सामना करिए। और जो लोग परीक्षा को छोड़ देंगे उनका वो अवसर भी चला जाएगा जो कि पेट 2022 के आधार पर उन्हें मिलना था। तो फिलहाल खबर यही है कि यूपी ट्रिपल एससी की पेट की 2021 की जो वैधता है वो 2-3 महीने बढ़ सकती है और पेट 2022 के आधार पर लोअर पीसीएस और भी कई सारी वैकेंसी जाने वाली हैं, तो उसमें आप प्रतिभाग जरूर कीजिएगा। आपकी तैयारी के लिए हम अपने चैनल पर लगातार वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं, उसको आप लोग देखते रहिए। डेफिनेटली ये वीडियोज़ आपकी एग्ज़ाम में बहुत अधिक हेल्प करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। अग्निवीर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। 16 नवंबर से 6 दिसंबर तक अयोध्या में अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा और इसमें शामिल होने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए गाइडलाइन जारी हो चुकी है। अभ्यर्थियों को सभी जरूरी दस्तावेज ले जाने होंगे, अन्यथा वे रैली से वंचित कर दिए जाएंगे।
अभ्यर्थियों को वहाँ कुछ दिन रुकना पड़ सकता है। तो इसके लिए रहने की व्यवस्था प्रशासन की ओर से की जाएगी। और देखो, बीएड काउंसलिंग पहले चरण में छूटे विद्यार्थी अब दूसरे चरण में ले सकेंगे हिस्सा। तो रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने पहले चरण को जो बीएड काउंसलिंग से में छूटे प्रदेश भर के लगभग 50,000 अभ्यर्थियों को राहत दे दी है। यह विद्यार्थी 10 अक्टूबर से शुरू होने वाली सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग है उसमें प्रतिभाग कर सकेंगे। आखिर दिन शनिवार तक 25,000 विद्यार्थियों ने काउंसलिंग में हिस्सा लिया, जिसमें 23,000 से अधिक ने कॉलेजों में सीटें लॉक की हैं। तो रुहेलखंड विश्वविद्यालय की ओर से पहले चरण की काउंसलिंग से 1 से लेकर 75 रैंक तक के विद्यार्थियों को बुलाया गया था। 30 सितंबर से शुरू हुई इस काउंसलिंग में अब तक 25,000 विद्यार्थियों ने ही भाग लिया था। इतनी कम संख्या में विद्यार्थियों के भाग लेने का कारण विश्वविद्यालय ने खोजा तो पता लगा कि कई विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने स्नातक का परिणाम अभी तक जारी नहीं किया है, और विद्यार्थी जिस आधार पर काउंसलिंग में हिस्सा नहीं ले सके वे इसको लेकर परेशान हैं। तो उनके लिए एक दूसरा अवसर भी सामने है कि जिनकी काउंसलिंग पहले राउंड में छूट गई थी वो दूसरे राउंड में भी प्रतिभाग कर पाएंगे। और देखो, हरियाणा एसएससी की ओर से ये विज्ञापन जारी हुआ है जिसमें 7,471 पद हैं। इसमें न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है, अधिकतम 42 वर्ष है। आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी जो लोग हरियाणा के हैं उनके लिए। पात्रता क्या है, यहाँ पर बीए है, बीए गृह विज्ञान में बीएससी, बीएड, बीटीसी मतलब जो भी है। तो इसके लिए जो चयन का तरीका होगा क्या होगा, चयन के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन होगा। अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेज का सत्यापन करने के लिए प्रस्तुत करना होगा, और बाकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन से मिलेगी। और इस पर एक डिटेल वीडियो मैं शीघ्र ही अपलोड कर दूंगा, तो उसके माध्यम से भी आप लोग आवेदन कर पाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर है। अधिक जानकारी मिल जाएगी आपको hssc.gov.in पर। कॉलेज में प्रवेश को पंजीकरण जरूरी। तो अगर आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय और इससे जुड़ी हुई जो कॉलेज हैं उसमें स्नातक में प्रवेश लेना चाहते हैं तो स्नातक में प्रवेश लेने के लिए भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में CUET के आधार पर जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया इस समय चलाई जा रही है उसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही अनिवार्य है। मतलब ये कि कॉलेजों में भी एडमिशन जो है वो CUET के में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रेशन के बगैर नहीं होने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो, अभी तक बात ये निकल के आ रही थी कि सिर्फ विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए ही CUET के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है उस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। लेकिन जानकारी ये अब निकल के आ रही है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो या फिर इससे जुड़े हुए कॉलेज हो, सभी के लिए CUET के आधार पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है उस पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, जिसके लिए लास्ट डेट 15 अक्टूबर है। तो ये वेबसाइट है https://aucutug2022.cbtexam.in। इस पर जो है अपना रजिस्ट्रेशन आप लोग कंप्लीट कर लें। अगर आप इसमें आवेदन लेना चाहते हैं, मतलब इसमें अगर आप लोग प्रवेश लेना चाहते हैं यूजी में, तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसी के आधार पर विश्वविद्यालय और प्राइवेट कॉलेजों में आपको प्रवेश मिलेगा। तो संगठक महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं और देखो, आंदोलन के बीच बढ़ी फीस पर तेजी से हो रहे प्रवेश। तो फीस वृद्धि के विरोध में जारी आंदोलन के बीच इलाहाबाद विश्वविद्यालय में परास्नातक के विभिन्न पाठ्यक्रमों में बढ़ी हुई फीस पर तेजी से प्रवेश हो रहे हैं। मतलब कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो फीस वृद्धि की गई थी उस पर अभ्यर्थी अपना गहरा जो है विरोध दर्ज करा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद एडमिशन चल रहे हैं और तमाम लोग यानी कि लगभग आधी से अधिक सीटें अब तक भर भी चुकी हैं, और जो अभ्यर्थी प्रवेश ले रहे हैं उन्हें बढ़ी हुई फीस से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। तो इसके लिए जो नई कट ऑफ है वो भी डिक्लेयर कर दी गई है। आपको बता दें कि कुल मिला के देखा जाए तो पीजी प्रवेश के लिए जो कट ऑफ है वो प्राचीन इतिहास, रक्षा अध्ययन, BCA, MFA, 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड BCA और MCA, MA पेंटिंग, MSc फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, MCA राजनीति विज्ञान, दर्शन शास्त्र, PGDCA और BA इन मीडिया स्टडीज़। तो ये पाठ्यक्रम है जिस पर जो है कट ऑफ जारी की जा चुकी है। इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विज्ञान प्रकाश से। वहाँ पर जाकर आपको सारी जानकारियाँ मैं शेयर कर देता हूँ, तो वहाँ पर जाकर आप इसको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। शीघ्र ही मिलते हैं हम आपसे एक नए वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद। और हाँ फ्रेंड्स, आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना और भी है। कुछ छोटे छोटे टॉपिक पर मैं वीडियो लगातार अपलोड कर रहा हूँ। लाइक एज नोबेल पुरस्कार पर जितने भी पुरस्कारों की घोषणा हुई है उस पर वीडियो अपलोड किया जा चुका है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा जो ग्रैंड स्लैम ओपन की प्रतियोगिताएं होती हैं
उस पर मात्र 5 मिनट में सारी जानकारी मैंने आपको प्रदान कर दी है। ये छोटे छोटे वीडियोस गागर में सागर वाले हैं, इनको जरूर देखा करिए और इससे आपकी एक बेहतर तैयारी हो पाएगी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं लाइक एज यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के साथ साथ अन्य सभी परीक्षाओं की। बने रहिए हमारे साथ, शीघ्र मिलते हैं आपसे हम एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।